क्या आपको पता है कि यहूदी कौन है और वो अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहते हैं, और उनके और मुसलमानों के बीच में झगड़े का जड़ क्या है? इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बच्चे थे, एक का नाम था मसीह और दूसरे का नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, तो इनकी औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 लड़के थे और एक लड़कियां थी, और ये 12 लड़के आगे चल के 12 कबीले बनाते। इन 12 में से एक लड़के का नाम था यहूदा, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाकी भाइयों के साथ मिलकर कुएं में फेंकने का प्लान बनाया था, और आगे चल के उसकी कौम को यहूदी कहा जाता है। रही बात झगड़े की, तो जब याकूब अलैहिस्सलाम अपना घर छोड़ के अपने मामा के यहाँ जा रहे थे इराक, तो रास्ते में वो एक जगह रात गुजारते हैं और एक पत्थर पे सर रख के सो जाते हैं। फिर उनको एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखते हैं कि एक सीढ़ी जो आसमान से ज़मीन तक आती है और जिसके थ्रू फरिश्ते आसमान से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं। और उसी वक्त अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐ याकूब, मैं तुमको बहुत सारी औलादें दूंगा और ये ज़मीन मैं तुम्हारे नाम करता हूँ और तुम्हारे बाद ये ज़मीन तुम्हारे औलादों की होगी। और जब 20 साल बाद याकूब अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, तो जिस पत्थर पर वो सर रख के सोते हैं, उस पत्थर के जगह पे वो एक घर तामीर करते हैं जिसे आज के समय में बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। तो इसी वादे और बात को लेकर यहूदी ये कहते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस उनका है, यहाँ पे कोई और कौम यानी मुसलमान कैसे रह सकते हैं।